जगह नहीं है, बसें रुकती, जोर से थके वो भी निकाल के ले जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कि आपको चोट लग जाएगी? खोज मिल जाना है, बनना रही है। रिस्क तो लेना पड़ता है, अगर टाइम पे पहुंचना है हमें, टाइम पे पहुंचने के लिए तो रिस्क लेना पड़ता है। सुना आपने, इनकी ये मजबूरी हरियाणा परिवहन विभाग के तमाम दावों की पोल खोल रही है। दरअसल इन छात्रों को रोज कॉलेज आने की जल्दी होती है और कॉलेज जाने के समय बस सिर्फ एक ही आती है, क्योंकि हरियाणा में बसों की भारी किल्लत है। ऐसे में ना ही ड्राइवर और ना ही वो लोग जो अपनी जान हथेली में रखकर हर रोज सफर करते हैं अपनी गलती मानने को तैयार हैं। और हमारे साथ विशाल ठाकुर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़े हैं, साथ ही रोहताश सिंह जो कि जीएम हैं चंडीगढ़ से रोडवेज विभाग के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने संवाददाता को रुक करना चाहेंगे। विशाल, आपने तो तमाम छात्रों से बातचीत की, उन लोगों से बात की जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये सफर करते हैं, क्या जवाब दिया इन लोगों ने? आखिर इतना रिस्क क्यों लेते हैं ये लोग? विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? आज सुबह हम जो है पूरा जायजा लेने निकले थे पंचकुला से। जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है। चलिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन जीएम जो है रोडवेज विभाग के हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतास सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका फोकस टीवी हरियाणा में। और हरियाणा रोडवेज परिवहन व्यवस्था की जो तस्वीर है हमने दिखाई, हजारों लोग जानलेवा सफर कर रहे हैं इन बसों पर। क्या ये बात आपकी जानकारी में नहीं है? और अगर है तो ये सफर लगातार जारी क्यों है? इस पर रोक क्यों नहीं लगती? हेलो जी बताइए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो स्टाफ है उनको बाकायदा टाइम समय समय पे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि किसी भी बच्चे को, किसी भी सवारी को छत पे ना बैठने दिया जाए। फिर भी अगर कोई बैठता है तो उसको गाड़ी को रोक के उनको उतारने की हिदायतें हैं कि उनको गाड़ी की छत पे से उतार दिया जाए। अगर कोई बच्चा नहीं मानता है और उनके साथ स्टाफ के साथ ज्यादती करता है या कोई झगड़ा करता है तो उन्हें इंस्ट्रक्शन है कि वो नजदीक के पुलिस थाने में ले जाएं। रोहतास सिंह जी, दरअसल समस्या इन छात्रों की है जिन्हें रोज अपने स्कूल कॉलेज जाना होता है, समय पे पहुंचना होता है। बसों की कमी का रोना रो रहे हैं ये लोग और मजबूरी है इनकी। इनके लिए क्या व्यवस्था नहीं की है आपने? यही वजह है कि ये इस तरह का रिस्की सफर करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार बच्चों की जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनके बारे में बहुत सचेत है। नहीं सचेत है तो तस्वीर ऐसी क्यों है? आप मेरी बात सुनिए। हर किसी रूट पे हमने सफिशिएंट बसें सरकार ने उपलब्ध कराई हुई हैं। फिर भी अगर कभी किसी रूट पे कोई बस ब्रेक डाउन होती है या कुछ ऐसा होता है तो उसकी भी हम तुरंत वो करते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो थोड़ा सा वेट करना भी नहीं चाहते। वो अपनी उनको समझाने के बावजूद भी वो कई बार झगड़े में उतराते हैं। फिर भी हमें स्टाफ को हिदायतें दी गई उनसे झगड़ा नहीं करना है। रोहतास जी, आप कह रहे हैं व्यवस्था की गई है, छात्रों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, चूक कहाँ हो जा रही है? बसों की संख्या कम है या सुबह के वक्त एक पर्टिकुलर टाइम पे छात्र ज्यादा हो जाते हैं? नहीं, बसों की हमारे पास कोई भी कमी नहीं है। बसें हमने सफिशिएंट नंबर में लगाई हुई हैं। और बच्चे क्या होता है कि अंदर गाड़ी आपकी खाली होती है और बच्चे एक अपने उसके लिए वो खिड़की में खड़े हो जाते हैं, छत पे लटक जाते हैं, पीछे लटक जाते हैं, जबकि बस के अंदर जगह होती है। फिर भी क्रू मेंबर्स गाड़ी को रुकवा के उनको अंदर करते हैं और उनको समझाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर भी चले जाते हैं, फिर भी नहीं तो फिर उनको गाड़ी को थाने में ले जाते हैं, वहां जाके फिर उनको उतार के फिर अंदर करते हैं। ये सरकार की तरफ से बिल्कुल सख्त हिदायतें हैं। नहीं, सख्त हिदायत है, आप कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही? बस ड्राइवरों को निर्देश दिए गए हैं, क्या वो संजीदगी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे? क्योंकि तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बस पर दर्जनों लोग जो हैं वो चढ़े हुए हैं, लटके हुए हैं। बस जो है कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है और कई हादसे हुए भी हैं। अभी तक कोई एक्शन उस पर प्रॉपर नहीं लिया गया। अगर किसी बात पे हमें लगता है कि हमारे स्टाफ की लापरवाही है तो हम उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हैं। और बच्चे जो हैं, बच्चों को बार बार हमें, जैसे हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, उनको बार बार वो उनके अपनी मीटिंग देकर उनको बताते हैं भाई बच्चों को छत पे नहीं चढ़ने देना, बच्चों को खिड़की में नहीं चढ़ने देना।
तो और बसों का जहाँ तक सवाल है कि बसों की मैं नहीं मानता कि बसों की हमारे यहाँ रोहताश सिंह जी जो कि जीएमए चंडीगढ़ से, वो नहीं मानते कि बसों की कमी है, छात्रों को दोषी मानते हैं। विशाल ठाकुर का रुख कर लेते हैं। विशाल, आपने तो जायजा लिया है, कितनी बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, बताइए कि उन छात्रों की क्या मजबूरी है, क्या शिकायतें हैं परिवहन व्यवस्था को लेकर? विशाल, आप देखिए, जिस तरह से जो ट्रांसपोर्ट विभाग के जीएम हैं रोहतास जी कह रहे हैं, लेकिन वो जब हम अगर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के हालात क्या हैं। जो है युवक हैं जो स्कूल से जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और जब जो ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग हैं वो फील्ड में नहीं आते, वो इस चीज को नहीं देखते हैं कि वहां पर क्या समस्याएं हैं। वो तो एक पॉपुलेशन के हिसाब से जो है बस की सर्विस जो है निर्धारित कर देते हैं। लेकिन जब सुबह के समय और जब शाम के समय स्टूडेंट्स जो है घर से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और शाम को जब स्कूल से या कॉलेज से वापस आते हैं तो उस समय इतना ट्रैफिक हो जाता है, रश हो जाता है बसों में कि उनको मजबूरन जो है छत के ऊपर चढ़कर जो है सफर करना पड़ता है। जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी देखा कि एक पुलिस अधिकारी है, उन्होंने बस को रोका भी और उसके बाद उन्होंने उनको बस से उतारने की कोशिश भी की। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं उनकी मजबूरी है कि उन्हें समय पर जो है स्कूल पहुंचना है, कॉलेज पहुंचना है, जिसके चलते वो ये अपना जो है बस की छत के ऊपर सफर कर रहे हैं। जी, यही सवाल हम रोहतास सिंह जी से भी पूछेंगे। रोहतास जी, आपकी बात हम मानते हैं कि बसें कम नहीं है, दिन में जो व्यवस्था है वो स्मूथ है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जबकि स्कूल शुरू होता है या छूटता है, उस वक्त ये स्थिति और ये तस्वीर देखने को मिलती है। इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना आप बना रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये तस्वीरें हर रोज हो रही हैं, हजारों छात्र बसों की छत पर सफर कर रहे हैं। अंदर से आप कई बार अगर आपकी टीम ने भी देखा हो, गाड़ी अंदर से खाली होती है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने उसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के पीछे लटक जाएंगे, खिड़कियों में लटक जाएंगे। और हमेशा नहीं होता है, पर जब भी वो क्या करते हैं कि वो अंदर गाड़ी खाली होती है, वो जानबूझ के लटकते हैं, फिर भी उनको रोक के बीच बीच में अंदर किया जाता है। तो इस किस्म का मतलब हमारी तरफ से वो है, कोई बसों की कमी तो है नहीं बिल्कुल, बल्कि हमने मॉर्निंग और इवनिंग में 1-2 ट्रिप ज्यादा लगाए ताकि स्कूल के बच्चे और हमारी जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं उनको कोई परेशानी ना हो। रोहतास जी, जब ऐसी स्थिति में कि बसों में जगह खाली है, सीटें खाली हैं और छात्र बस के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्या ड्राइवर्स को कोई दिशा निर्देश नहीं है कि अगर अंदर जगह है और उसके बावजूद भी छात्र शैतानी कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो वो बस को चलाए ही ना, रोक दे? उनको अंदर कई बच्चों को अगर फिर भी नहीं मानते, झगड़ा करते हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वो पुलिस की मदद लें। तो फिर ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमने पुलिस से भी बात की, पुलिस कह रही है हमारी कोई सुनता नहीं। बड़ा हैरान करने वाला सा जवाब था ये। जो भी पुलिस वाले उनको अंदर करें, ये हमारी सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त हिदायतें हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार हमने ये भी देखा है जो तस्वीरों के माध्यम से कि बसें जो हैं ठसाठस भरी हुई हैं, जगह नहीं है बैठने की, इसी वजह से लोग दरवाजों पर लटके हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं या तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे बसों की जितनी आवक होनी चाहिए, जितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, वो है नहीं। ये मानते हैं आप? मैं देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फिर रिपीटेडली बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ बसेस की एब्सोल्युटली कोई कमी नहीं है। सरकार ने खासकर जो ग्रामीण बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए हमने मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी की बसें लगाई हुई हैं। लेकिन बच्चे क्या है कि वो कई बार, मैं आपको अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो जानबूझ के अंदर ना जाके वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। रोहतास जी जो कह रहे हैं वो कतई मानने को तैयार नहीं कि बसें कम हैं, ये दावे अपनी जगह हैं, रुकवाते हैं और फिर उनको अंदर करते हैं। लेकिन रोहतास जी फिर पुलिस की हेल्प भी लेते हैं। जो आप कह रहे हैं, चलिए एक पल के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन सच्चाई क्या है और तस्वीरें गवाह हैं और क्या कुछ कह रही हैं हमारे संवाददाता बताएंगे। विशाल, बताइए कि क्या कुछ वस्तुतः स्थिति है, क्या परेशानी है लोगों के सामने, छात्र क्यों इतने परेशान हैं? चलिए विशाल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले